नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा, बताया कैसे झारखंड को आगे बढ़ा रही सरकार। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की राज्यवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा मेडल और सराहनीय सेवा मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया तो राज्य के प्रगति के लिए उनकी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया। बता दें कि हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गठन के बाद लक्ष्य तय किया कि आज़ादी के संघर्ष में बलिदान देने वाले वीरों के सपनों का झारखंड बनाएंगे। जिन उम्मीदों को लेकर राज्य निर्माण हुआ था उनको पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे। हम एक सशक्त राज्य के निर्माण हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अब तक 4,28,000 नए केसीसी आवेदन के लिए 1583 करोड़ स्वीकृति की गई। किसानों को प्रशिक्षण हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत हुई। किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हो सके, इसके लिए सर्वजन पेंशन योजना का शुरुआत की। अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य के 29,000 से अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को 3700 करोड़ से ज्यादा चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। पलाश ब्रांड के उत्पादों को अलग पहचान मिली है। झारखंड में 27 से 16 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। जाने अन्य महत्वपूर्ण बातें। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की प्राथमिकता गिनाई। जोहार के साथ संबोधन शुरू करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के वीर शहीदों को नमन किया और झारखंड वासियों समेत देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक वीर योद्धाओं के शहादत के बाद हमें यह आज़ादी नसीब हुई है। कहा कि हमारी सरकार विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निरंतर प्रयत्नशील है। सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की प्राथमिकता गिनाई, जिसमें नवाचार सूचकांक में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। स्वच्छता मानकों में भी कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण में रिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों के बीच एनीमिया रोग कमी आई है। वन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। वर्ष 2019 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड में नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडलीय कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक युवतियों को नियुक्त किया है। किसान को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अब तक 4.28 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत करते हुए 1583 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है। राज्य के किसानों को कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 100 करोड़ राशि की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा को बेहतर लाभ सुलभ बनाने के लिए झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। यूनिवर्सिटी में टीचर के खाली पड़े 27 से 16 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। वहीं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार के प्रयास से 8 बड़ी सड़कें योजनाओं का संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके तहत करीब 30,000 करोड़ की लागत से 1570 किलोमीटर 4 लेन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ओपन अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 35 लाख से अधिक समस्याओं का निवारण किया गया। रांची में 38.2 मिलीमीटर वर्षा। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान 38.2 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। जमशेदपुर में 46.7 मिलीमीटर, बोकारो में 19.2 मिलीमीटर और डाल्टनगंज में 5.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 1 जून से 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक झारखंड में सबसे ज्यादा वर्षा जमशेदपुर में हुई। लोह नगरी में अब तक 810.7 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि राजधानी रांची में 708.8 मिलीमीटर वर्षा हुई। बोकारो में 475.2 मिलीमीटर वर्षा तो डाल्टनगंज में 377.1 मिलीमीटर वर्षा अब तक दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 16 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 17 अगस्त को कई
जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 18 और 19 अगस्त को झारखंड में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में किया झंडारोहण। अभिभाषण में क्या कहा, जानिए। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका के पुलिस मैदान में झंडारोहण किया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण करने के बाद झंडारोहण किया। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा व्यवस्था के साथ राज्य में औद्योगिक एवं पर्यटन विकास तथा नवाचार को बढ़ावा दे रही है। राज्यपाल ने कहा कि संथाल परगना में विकास की गति तेज हुई है। विगत माह प्रधानमंत्री देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। प्रसाद योजना के तहत देवघर में शिव गंगा एवं सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान देश का नाम नागरिक के तहत दुमका से कोलकाता, पटना तथा रांची के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए रूट स्वीकृत किया गया है। इसके लिए दुमका हवाई अड्डे के उड्डयन का काम पूरा किया जा चुका है तथा आवश्यक लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत रांची, कोलकाता तथा पटना वायु मार्ग द्वारा जोड़ा गया। इससे संथाल परगना में विकास की गति तेज होगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा के बीएस कॉलेज में किया झंडोत्तोलन। बेहतर कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। दरअसल आपको बता दें कि 2022 की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत लोहरदगा बीएस कॉलेज स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोमवार को राष्ट्रीय तिरंगा शान से लहराया गया। बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया। इससे पहले मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, साथ ही तिरंगे का सलामी भी दी गई। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण और एसपी आर राजकुमार ने सम्मानित करने का काम किया। बता दें कि मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोहरदगा जिला के साथ साथ झारखंड के राज्य निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हम सभी सर्वांगीण हितों को लेकर काम कर रहे हैं। आम आदमी को जरूरत को पूरा करना, समस्याओं को खत्म करना एवं विकास की गति हमारे उद्देश्य में शामिल है। बता दें कि रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारत के वीर सपूतों को सशक्त नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेधावी छात्रों को मिलेगा सम्मान। 15 अगस्त पर रंगा के मैट्रिक टॉपरों के बीच बांटा गया लैपटॉप। अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था वादा। दरअसल आपको बता दें कि प्रखंड के उप प्रमुख अनुभा सिंह के द्वारा 15 अगस्त के मौके पर रंगा कला पंचायत के वीरेंद्र प्रसाद की पुत्री विनीता कुमारी को मैट्रिक में टॉप आने के बाद कल लैपटॉप देकर सम्मानित किया गया। यहाँ बता दें कि पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी अनुभा सिंह के द्वारा अपने घोषणा पत्र में कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष रंगा के मैट्रिक टॉपर को लैपटॉप दिया जाएगा। इसी क्रम में रंगा कला पंचायत में मैट्रिक में टॉप वीरेंद्र प्रसाद की पुत्री विनीता कुमारी को 15 अगस्त के मौके पर राजमाता गुंजेश्वरी देवी इंटर महाविद्यालय में लैपटॉप प्रदान किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी रामनारायण सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम, अंचल अधिकारी शंभू राम, एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक, थाना प्रभारी रामेश्वर उपाध्याय सहित अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।